स्टूडेंट्स, तो आज हम फाइंड करने वाले हैं रेजिस्टेंस 1 सेंटीमीटर वायर का और बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। तो चलो इस एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे एक वोल्टमीटर लिया है और एक अमीटर लिया है, प्लग की को लिया है, ड्राई सेल्स या फिर आप बैटरी एलिमिनेटर का भी यूज कर सकते हैं, एंड रियोस्टेट लिया है, ठीक है, और कुछ वायर्स कनेक्ट किया है। तो ये हमारे क्या हो गए, एपरेटस हो गए, राइट। सो अभी मेरे को समझना है कि वोल्ट मीटर आखिर पैरेलल में क्यों कनेक्ट है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि वोल्ट मीटर है, इसके ऊपर एक कुछ वायर है, रेजिस्टेंस वायर, तो एक तरीके से क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है, राइट। सो पैरेलल में ऐसा क्यों कनेक्ट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो पैरेलल में इसलिए कनेक्ट है क्योंकि ये हाईली रेजिस्टेंस होता है, वहीं पे जो अमीटर होता है वो लो रेजिस्टेंस का होता है। जब ये हाई रेजिस्टेंस का होता है ताकि इसमें कुछ कम ही करंट फ्लो हो इसमें, और बाकी जो बचा हुआ करंट है वो इसमें फ्लो हो, इसलिए पैरेलल में यूज़ किया जाता है। और अमीटर जो होता है लो रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे करंट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता, इसलिए ये जो होता है ये सीरीज में होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रियोस्टेट को ध्यान से देखना है। रियोस्टेट जो होता है ये क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आपसे पूछे रियोस्टेट क्या है, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। प्लग की भी नॉर्मल एक की होता है, जब आप इंसर्ट करोगे तो बाकी सारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी इसको हम कनेक्ट करते हैं, सारे वायर्स को अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं। तो याद रखना कि अमीटर का जो पॉजिटिव होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है, की के साथ जुड़ा होता है। की में कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है, बल्कि अमीटर में ऐसा होता है। तो अमीटर का पॉजिटिव साइड क्या की से जुड़ा होता है, नेगेटिव साइड इसके दूसरे वोल्टमीटर के पॉजिटिव के साइड से जुड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो नेगेटिव साइड है वो रियोस्टेट से जुड़ा होता है। अब हम रियोस्टेट को अच्छे से समझते हैं। की को हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए, ये सारी कनेक्शन समझ में आ गई। रियोस्टेट को आपको समझना होगा अच्छे से, क्योंकि रियोस्टेट में 4-5 ओपनिंग्स होती हैं जिसमें समझ ही नहीं आता उस टाइम पे। तो याद रखना कि लेफ्ट के लोअर साइड पे आप कनेक्ट करते हो, और राइट के अपर साइड पे, यहाँ पे इस साइड में आप कनेक्ट करते हो, ठीक है, वायर को। ये साइड मत खोलेना, ये साइड मत खोलेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो वायर का है, ये वाला साइड लोअर के, लेफ्ट के लोअर साइड पे, और राइट के अपर साइड पे। तो ये था हमारा पूरा रियोस्टेट, ठीक है, समझ में आ गया। अब रियोस्टेट को हम यहाँ, ये जो है ये स्लाइडर है, जिसे हम स्लाइड कर करके ये पूरा मेजरमेंट लेते हैं। तो अब ये जो है ये पूरा सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखो, अब करते क्या है कि हम कुछ प्रिकॉशंस और प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो प्रोसीजर में ये होता है कि सबसे पहले हम ये जो लिस्ट काउंट है, ये हमारा वोल्ट मीटर और अमीटर का, इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो आपको याद हो 0 से 1 के बीच में कितना है, 1/20 डिवीज़न है, ठीक है। तो अब ये लिस्ट काउंट हो गया, इससे हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे भी सेम ऐसे 0 से 1 के बीच में 1/20 है, ठीक है। 1/20 का मतलब क्या है, 0.05, ठीक है, 0.05। तो सिंपली बोले तो दोनों का लिस्ट काउंट क्या होगा, सेम रहेगा। अब हम करते क्या है, हम जब लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं तो हम सारे जो कनेक्टिंग वायर हैं उनको हम क्लीन कर देते हैं विद द सैंड पेपर, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, हम इंसर्ट करते हैं प्लग की के को, इंसर्ट द प्लग की के, यानी यहाँ पे आप प्लग की देख रहे हो, तो हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। जैसे ही आपने इंसर्ट किया पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, और फिर हम धीरे धीरे करके इसको स्लाइड करते हैं। और जैसे जैसे हम इसको स्लाइड करेंगे, हम यहाँ पे अमीटर और वोल्ट मीटर का मेजरमेंट लेंगे यहाँ पे, वोल्ट मीटर और अमीटर का। तो जैसे ही आपने थोड़ा सा स्लाइड किया, फिर वोल्ट मीटर अलग आएगा, अमीटर अलग आएगा, फिर थोड़ा सा और स्लाइड किया तो वोल्ट मीटर अलग आएगा, अमीटर अलग आएगा, और यही आप मेजरमेंट को नोट करना है। ये था हमारा टोटल एक्सपेरिमेंट। अब हम और समझते हैं। तो ओम्स लॉ, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ओम्स लॉ क्या, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर जो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर है वो क्या है, डायरेक्टली है एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, या फिर आप बोल सकते हो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यानी वी बाई आई जो है वो एक कांस्टेंट देता है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जो रेजिस्टेंस होता है ये किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला भी याद होगा, R इज इक्वल टू रो L बाई ए।
यानी ये जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होगी। अब इसी से हम क्या निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें अभी क्या पता चल रहा है, हमें अमीटर पता चल रहा है यानी करेंट, और वोल्ट मीटर पता चल रहा है यानी वोल्ट, ठीक है। तो जब आपको आई और वी पता चल रहा है तो आप क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो वी बाई आई करके हम क्या निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमारा मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो सारे प्रोसीजर को हम लोगों ने फॉलो किया, लिस्ट काउंट निकाला, फिर एंड्स ऑफ द कनेक्टिंग वायर को क्लीन किया, फिर प्लग की को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और फिर हम धीरे धीरे रियोस्टेट को स्लोली स्लाइड करते हैं, स्लाइडर से स्लाइड करते हैं, और फिर हम सारी चीज़ों को निकालते हैं। अब लास्ट में हमें क्या करना है कि जो रेजिस्टेंस वायर है इसको हमें निकालना है और इसे स्ट्रेच करना है, और जैसे हम स्ट्रेच करेंगे हम इसके लेंथ को क्या करेंगे, मेज़र कर लेंगे। तो ये था तुम्हारा क्या, पूरा प्रोसेसर। तो याद रखना ये सारी चीज़ें थी। पहले लिस्ट काउंट निकाला था, फिर हमने क्या किया था, हमने जितने भी वायर्स थे उनके एंड को क्लीन किया था विद द सैंड पेपर। फिर हम लोगों ने क्या किया था, प्लग की को इंसर्ट किया, और जैसे हमने प्लग की को इंसर्ट किया हमें क्या मिल गया, हमें पूरा एकदम सर्किट कंप्लीट मिल गया। और फिर हम धीरे धीरे रियोस्टेट को स्लाइड की, और जैसे हमने रियोस्टेट को स्लाइड किया हमें फिर वोल्ट मीटर और अमीटर का मेज़र किया, और हमने अमीटर और वोल्ट मीटर को मेज़र करके रेजिस्टेंस निकाला। तो हमें एक ग्राफ मिलता है, जो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। एक मिनट। तो ये रहा हमारा पूरा ग्राफ, ठीक है। अब आपको इस ग्राफ में समझना होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये आई वी ग्राफ है, तो आई यहाँ पे एक्स एक्सिस पे होता है और वी जो होता है वो वाई एक्सिस पे होता है। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे हमने स्लाइड किया तो हमें 2 वोल्ट पे कितना करंट मिल गया, हमें 2 वोल्ट पे 0.20 करंट मिल गया। सेम ऐसे ही हमें 1 पे कितना 4 पे कितना मिला, तो हमें इस तरीके से 0.30 मिल गया, 3 वोल्ट पे, ठीक है, 0.30 एम्पियर मिल गया। तो इस तरीके से पूरा पॉइंट बन रहा है जो कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, थोड़ा अप्रॉक्स, ठीक है। और उसके बाद ये जो है हम अब क्या करते हैं, हमने 2 पॉइंट्स लिया है, कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हो आप, ए और सी। जैसे कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट्स लिया ए और सी, और फिर हमने क्या किया, राइट ट्रायंगल बना लिया, राइट ट्रायंगल। और जैसे हमने राइट ट्रायंगल फॉर्म किया हमें क्या मिल गया, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करने पे एक स्लोप निकालने को मिल गया, यानी हम यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप क्या होता था, tan थीटा होता था, और tan थीटा का मतलब क्या होता था, परपेंडिकुलर बाई बेस होता था। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ए बी है, और बेस क्या है, ए बी सी है, ठीक है। तो ए बी बाई बी सी निकाल सकते हो। तो ए बी बाई बी सी आप आराम से कैलकुलेट करके निकाल लेना, ए बी ये पूरा इतना हो गया, बी सी आप इतना हो गया। आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो कि पूरा कैलकुलेट करने के बाद इसमें को इसमें माइनस कर देना तो ये मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे आपने ए बी बाई बी सी निकाला तो आपको क्या पता चलेगा, ये जो ए बी बाई बी सी है ना वो रेजिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि ए बी बाई बी सी क्या है, ये तुम्हारा हो गया डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, ठीक है, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। और डेल्टा वी बाई डेल्टा आई क्या होता है, आर होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ये एक तरीके से आप क्या निकाल लिए, रेजिस्टेंस निकालिए। अब सेकंड क्या करना, आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है। इसका फॉर्मूला सिर्फ आर बाई एल होता है। तो आप लेंथ जो आप निकाले थे वायर का जो निकाले थे आप लेंथ उस टाइम पे मेज़र करके उससे आपको डिवाइड कर देना, जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आर बाई एल करके आप निकाल लेना। ये पूरा एक तरीके से आप रेजिस्टेंस मिल गया और आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर मिल गया। तो आपको रिजल्ट सारी चीज़ें याद हो गई। इस तरीके से हम पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। आई होप समझ में आओगे। थैंक यू।